हिंद दोस्तों, मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। आज राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यानी पॉलिटी के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आज अंत तक बने रहे और देखें इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों, इन सबका चुनाव कौन कराता है? आप कभी सोचे हैं? अगर सोचे हैं तो ठीक है, नहीं सोचे हैं, नहीं विचार किए हैं तो आज आप जानेंगे कि इन सब का चुनाव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य, इन सभी सदस्यों का चुनाव कौन कराता है, आप भली भांति समझेंगे और भली भांति जानेंगे। तो इन सब का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। किनका चुनाव? अभी हम बताए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के आदि सदस्यों का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में ईसीआई कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है? तो हम बता दें कि संवैधानिक निकाय है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये संवैधानिक निकाय है तो इसका जिक्र तो संविधान में किया गया होगा। आप सोच सकते हैं, बिल्कुल जिक्र इसका संविधान में किया गया है। संविधान के भाग 15 में इसका जिक्र है। संविधान के भाग 15 में इसका जिक्र है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसका जिक्र मिलता है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है, भारत के निर्वाचन आयोग का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच मिलता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच अगर हम देखेंगे तो भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मिलता है। तो भारत के महत्वपूर्ण सभी चुनावों को कराने का काम करता है भारत का निर्वाचन आयोग। बात करें तो पहले चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, जब हम चुनाव आयोग कहे तो निर्वाचन आयोग समझिए, निर्वाचन आयोग कहे तो चुनाव आयोग समझिए, दोनों एक ही है। तो भारत के चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था। यानी भारत के चुनाव आयोग में एक ही सदस्य हुआ करते थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कहिए या फिर जो कहिए, एक ही सदस्य थे तो मुख्य ही थे, दूसरा कोई था नहीं। लेकिन सबसे पहली बार 1989 में कुछ समय के लिए 3 सदस्यीय आयोग बना, एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य सदस्य बने। यानी 1989 ईस्वी में कुछ समय के लिए 3 सदस्यीय आयोग बना और 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया अस्थायी रूप से। तो अभी निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। अब प्रश्न उठता है कि निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य है, पहले 1 सदस्यीय था, अभी 3 सदस्य। निर्वाचन आयोग में या चुनाव आयोग में 3 सदस्य है। तो वो 3 सदस्य में से 2 सामान्य सदस्य है और एक मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। 2 अन्य चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। तो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर अन्य चुनाव आयुक्त हो, सबकी नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 वर्ष। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और आयु सीमा 65 वर्ष। यहां हम लिखे होंगे 6 वर्ष और आयु सीमा 65 वर्ष, जो पहले हो जाए या पहले 65 वर्ष के हो जाते हैं तभी उनको पद से हटना पड़ेगा, और 65 वर्ष एज पूरा नहीं करते हैं और उसके पहले 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, वो पद से हट जाएंगे। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 59 वर्ष में चुनाव आयुक्त बनता है तो 65 वर्ष एज भी हो गया, 6 वर्ष उसका कार्यकाल, दोनों पूरा हो गया, तो वो तो हट जाएगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 58 वर्ष के उम्र में अगर चुनाव आयुक्त बन गया, मुख्य चुनाव आयुक्त बने चाहे अन्य चुनाव आयुक्त बने, तो अगर 58 वर्ष के उम्र में बना तो वह 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा करके हटेगा। अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में बनता है तो वो तो 5 साल कार्य करेगा, 5 साल के बाद उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी और वो अपने पद से हट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि चुनाव आयुक्त के कार्यकाल 6 वर्ष होता है, आयु सीमा
65 वर्ष होता है। जो पहले हो जाए चुनाव आयुक्त को हटना पड़ता है। अब बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं सदस्यों का वेतन कहां से मिलता है। तो हम बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन संचित निधि से मिलता है। वेतन जो है वो संचित निधि से मिलता है, ठीक है, संचित निधि से। जैसे राष्ट्रपति को भी संचित निधि से वेतन मिलता है, उसी प्रकार से इनका भी वेतन संचित निधि से दिया जाता है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिसको हम पहले बता चुके हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति के बाद एक बार कोई चुनाव आयुक्त बन गया तो नियुक्ति के बाद चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन गया है तो उसको सरकार में कार्यपालिका के कोई सदस्य या विधायिका के सदस्य उसके न तो वेतन बदल सकते हैं, न शक्ति पावर बदल सकते हैं। वह बन गया है तो बन गया है, उसके माने वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, न ही कोई अलाभकारी परिवर्तन माने उसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई परिवर्तन किया जा सकता है। जानते हैं, आप सोच सकते हैं इसकी प्रावधान क्यों किया गया, ऐसी व्यवस्था क्यों किया गया। तो आप विचार करेंगे कि ऐसी व्यवस्था आखिर क्यों की गई, तो आप पाएंगे, आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसकी ऐसी व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि सबका चुनाव तो यही करा रहे हैं, चाहे कार्यपालिका के मेंबर हो, कार्यपालिका के सदस्य हो या विधायिका के सदस्य हो, सबका तो चुनाव तो यही करा रहे हैं लगभग। तो अगर इनके अलाभकारी परिवर्तन करने की शक्ति विधायिका के सदस्यों में हो या फिर कार्यपालिका के सदस्यों में हो, तो फिर इनको अलाभकारी परिवर्तन की धमकी देकर या अलाभकारी परिवर्तन करके इनको अपने बस में किया जा सकता है। और चुनाव जो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए उसमें निष्पक्षता में कमी आएगी। इसलिए चुनाव आयुक्त को एक बार नियुक्त कर दिया गया, चुनाव आयुक्त एक बार नियुक्त हो गए तो फिर उन्हें अलाभकारी परिवर्तन का सामना नहीं करना पड़ता है। न ही उनका तनख्वाह घटाया जाएगा, न ही उनके पद में कोई फेरबदल होगा, या न ही उनके समय से पहले, आयु सीमा पूरी होने से पहले या कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की कोशिश साधारण विधि से नहीं की जा सकती है। इनको हटाना भी बहुत लंबी प्रक्रिया से होता है, आगे हम बताएंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया से संसद के सदस्य लोग हटाते हैं, तो उसके लिए काफी लंबी प्रक्रिया होती है, इतना आसान नहीं होता है। चुनाव आयुक्त के मुख्य सदस्य या फिर चुनाव आयुक्त के मुख्य आयुक्त या चुनाव आयुक्त के सदस्य को हटा देना इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत कठिन काम है। आगे हम बात करते हैं कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था 1951 में, और 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति करते हैं। यानी चुनाव आयुक्त तो चुनाव कराएगा, चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, तो चुनाव आयोग क्या करेगा, चुनाव कराएगा। तो ठीक है, चुनाव आयोग चुनाव कराने का काम करेगा, ठीक है। तो उस चुनाव आयोग को चुनाव कराने की जिम्मेवारी या सूचना कौन देगा। तो अगर लोकसभा का चुनाव कराना हो या फिर राज्यसभा का चुनाव कराना हो, हम लिखे होंगे लोकसभा की चुनाव कराना हो या फिर राज्यसभा का चुनाव कराना हो, इसकी सूचना या अधिसूचना चुनाव आयोग को राष्ट्रपति देते हैं। अगर विधानसभा का चुनाव कराना हो या फिर विधान परिषद का चुनाव कराना हो, यानी विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव कराना हो, तो इसकी अधिसूचना चुनाव आयोग को कौन देता है, उस राज्य के राज्यपाल देते हैं जिस राज्य में चुनाव कराना है। मान लीजिए बिहार में अगर विधानसभा का चुनाव कराना है, बिहार में अगर विधान परिषद का चुनाव कराना है, तो इसकी अधिसूचना चुनाव आयोग को कौन देगा, राज्यपाल देंगे। अगर भारत में आम चुनाव कराना है, आम चुनाव का मतलब वही लोकसभा का चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं। तो लोकसभा का चुनाव कराना हो यानी आम चुनाव कराना हो, राज्यसभा का चुनाव कराना हो, तो इसकी सूचना चुनाव आयोग को कौन देगा, राष्ट्रपति देंगे।
तो आपको याद हो गया, संसद के सदस्यों का अगर चुनाव कराना हो तो राष्ट्रपति इसकी अधिसूचना चुनाव आयोग को देते हैं। अगर विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव कराना हो तो इसकी अधिसूचना जिस राज्य के विधानमंडल का चुनाव कराना है उस राज्य के राज्यपाल चुनाव आयोग को अधिसूचना देते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम निर्वाचन आयोग के कार्य। आखिर निर्वाचन आयोग के, ये सारा बात हम बताए। अब निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, कौन कौन से काम करता है ये आयोग, आप विचार करेंगे। केवल चुनाव करा देना इतना आसान काम नहीं है, इसके अलावा और भी चुनाव आयोग के बहुत सारे काम होते हैं, तो उस पर आप विचार करेंगे, वो देखेंगे। तो निर्वाचन आयोग के कार्य आप देख लेंगे। निर्वाचन आयोग का सबसे पहला काम है मतदाता सूची तैयार करना, यानी वोटर लिस्ट तैयार करना। आप सुने होंगे, आप बार बार सुने होंगे कि वोटर लिस्ट होता है, मतदाता सूची जिसको हिंदी में मतदाता सूची कहते हैं और अंग्रेजी में वोटर लिस्ट कहते हैं। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आपका नाम उस मतदाता सूची में होगा, यानी वोटर लिस्ट में होगा, तभी आप नागरिक है। सभी नागरिकों के, देश के जितने नागरिक है सबका नाम मतदाता सूची में रहता है। नाम, पिता या पति का नाम, उसमें फोटो, ये सब रहता है, इपिक संख्या रहता है। तो वोटर लिस्ट तैयार करना यानी मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का काम है। पहला जो चुनाव आयोग बना था वो वोटर लिस्ट तैयार किया था, तो सब कुछ नया था ना। 1951 की बात कर रहे हैं, 50-51 में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। तो 1950 के आसपास चुनाव वोटर लिस्ट तैयार किया गया था। तो पहला चुनाव आयोग पहला वोटर लिस्ट जब तैयार किया तो उसको बहुत अधिक परेशानी झेलनी पड़ी थी। काहे कि जब चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा था तो बहुत से लोग, उस समय थोड़ी सी लोगों में ये थी, आप समझ सकते हैं, पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी, तो लोग अपने बीबी, अपने पतोह, अपनी बेटियों का नाम नहीं उसमें बताए और वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वाए, यानी मतदाता सूची में नहीं जुड़वाए कि पूरा भारत जान जाएगा कि उनके घर के पतोह का, उनके घर के बहू का, उनके बेटी का क्या नाम है, नाम छुपा लिए, जिससे चुनाव आयुक्त ने आलम की बीबी और फालम की बेटी कहा था, क्योंकि नामे नहीं जुड़ पाया था वोटर लिस्ट में। फिर दोबारा वोटर लिस्ट बनाना पड़ा था। आज भी वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ना, जो लोग मर गए उनका नाम डिलीट करना, ये सब आसान काम नहीं है। तो वोटर लिस्ट बनाना, वोटर लिस्ट में सुधार करना, जो मतदाता मर गए हैं, जिनका डेथ हो गया है, उसे डिलीट करना, जो जिन बच्चों का उम्र 18 वर्ष अभी हो गया है उन बच्चों का नाम जोड़ना, ये सब काम कौन कराता है, किसके निर्देशन में होता है? चुनाव आयोग के निर्देशन में होता है। हम बताते चले कि पहले ये 18 वर्ष की जो आयु सीमा हम बता रहे हैं मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिए, पहले 1989 के पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। 1989 में भारतीय संविधान के 61वां संविधान संशोधन हुआ। 1989 में 61वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 1989 के पहले जो लोग मतदाता बने 21 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद मतदाता बने, लेकिन 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन करके 21 घटाकर 18 कर दिया गया, तो अब जो भी बच्चे या बच्चियां मतदाता बनते हैं, जो भी लड़के लड़कियां मतदाता बनते हैं, वो 18 वर्ष की उम्र में मतदाता बनते हैं। जैसे कि हम भी 18 वर्ष की उम्र जिस दिन पूरा किए उस दिन मतदाता बन गए थे, यानी मतदाता सूची में नाम मेरा जुड़ गया और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया और मैं वोट देने का काम करता हूं। तो मतदाता सूची तैयार कराना, मतदाता सूची में सुधार कराना, मतदाता सूची से नाम हटवाना उन लोगों का जो लोग मर गए, डिलीट कराना, मतदाता सूची में नए बच्चे एवं बच्चियों का नाम जुड़वाना जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई। ये सारा काम चुनाव आयोग करता है। दूसरा काम क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम भी चुनाव आयोग करता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल होगा, कौन सा दल क्षेत्रीय दल होगा। ठीक है, हम एक दिन इस पे क्लास बनाएंगे कि राष्ट्रीय दल की मान्यता कब प्राप्त होती है और क्षेत्रीय दल की मान्यता कब प्राप्त होती है, इसको समझाएंगे। अभी फिलहाल जानिए कि किस दल को राष्ट्रीय दल घोषित करना है, किस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता देना है, किस दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता देना है, ये सब चुनाव आयोग करता है। यानी राजनीतिक दल यानी पार्टियों को मान्यता देने का काम भी
चुनाव आयुक्त करता है। ठीक है, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, जो चुनाव चिन्ह पार्टियों को मिलता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप मिला है, कांग्रेस पार्टी को पंजा छाप मिला है, इस सब चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम भी चुनाव आयुक्त करता है। ठीक है, चुनाव की व्यवस्था करना, चुनाव जब कराना होता है, जब वोटिंग कराना होता है, बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ता है, बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ता है। फोर्स की व्यवस्था करना, चुनाव पोलिंग कराने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण देना, उन लोग को ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड करके चुनाव कराने के लिए भेजना, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। तो इस सारा काम बहुत लंबा प्रक्रिया है। इस सारा काम कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। तो चुनाव की व्यवस्था कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ठीक है, अगला काम देखेंगे, चुनाव को रद्द कराने का भी अधिकार चुनाव आयोग को है। अगर चुनाव में कोई धांधली होती है, चुनाव अगर गलत ढंग से होता है, तो चुनाव को चुनाव आयोग रद्द भी करा सकता है। वह करा सकता है, आगे मिलेगा कि कैसे वो रद्द कराएगा। चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की राशि निश्चित करना भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के खर्च की राशि निश्चित कर देता है कि लोकसभा के सदस्य कितना खर्च करेंगे चुनाव में, राज्यसभा के सदस्य कितना खर्च करेंगे चुनाव में, विधानसभा के सदस्य कितना खर्च करेंगे चुनाव में। ये सब तय करता है कौन? चुनाव आयोग। ये तय करता है, आप भी बता देते हैं कि तय भी करता है, निश्चित भी कर देता है कितना पैसा खर्च करना है। लेकिन बात करें सच्चाई रूप में, तो उम्मीदवार लोग लुक छिप करके अधिक पैसा तो खर्च करते ही हैं, अंदर अंदर पैसा पकड़ा के, साड़ी बांट के, बंटी बबली बांट करके। बहुत सारे लोग इस सब पर भी वोट देते हैं, आप देखते होंगे। तो चुनाव आयुक्त जो पैसा निश्चित करता है कि उम्मीदवार को, चाहे कोई एमपी से चुनाव लड़ रहा हो, यानी लोकसभा के सदस्य से चुनाव लड़ रहा हो, या विधानसभा के सदस्य से चुनाव लड़ रहा हो, तो उसको कितना पैसा खर्च करना है, यह चुनाव आयुक्त निश्चित करता है। जैसे बात करें तो लोकसभा के कोई उम्मीदवार है, तो वह अधिकतम पैसा 40 लाख से लेकर 69 लाख तक, लगभग 69.4 है, तो 40 लाख से लेकर 69,40,000 तक रुपया खर्च कर सकता है। लेकिन हमको लगता है करोड़ों रुपया लोग खर्च कर देते होंगे। अगर कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो उसको भी 40,000 से अधिक रुपया खर्च नहीं करना है। ऐसा प्रावधान अभी किया गया है, कुछ बढ़ोतरी भी हुई है, ये बढ़ता रहता है महंगाई के अनुसार, लेकिन इतना ही पैसा खर्च करना है। लेकिन हम बात करें तो करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं चुनाव में। सच्चाई ये है, हकीकत ये है, जमीनी स्तर की बात ये है। हम बात करें इसके अलावा मतदाताओं को मतदाताओं मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, यहाँ को छूट गया है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना जब वोटिंग का टाइम आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है। आप देखते होंगे टीवी पर प्रचार आता है, वोट अपना अधिकार अपना, कई प्रकार के नारे आते हैं, बहुत जगह दीवारों पर लिखवाया जाता है, बहुत से टीवी में वीडियो बना करके डाला जाता है। इस सब क्यों किया जाता है? ताकि मतदाताओं को प्रशिक्षित किया जा सके, मतदाताओं को प्रशिक्षित करके यह निश्चित किया जा सके कि मतदाता अपने वोट का प्रयोग सही ढंग से करे। तो मतदाताओं को प्रशिक्षित करने का काम भी चुनाव आयुक्त ही करता है। आगे बात करते हैं, मतदाताओं के प्रशिक्षित करने के बाद हाँ, चुनाव रद्द करा, उपचुनाव भी करा सकता है। चुनाव आयोग उपचुनाव कराता है, बीच में चुनाव रद्द हो गया, मान लीजिए कोई भी चुनाव रद्द हो गया, तो रद्द होने की स्थिति में उपचुनाव कराता है चुनाव आयोग। अरे चुनाव कराएगा चुनाव आयोग, तो उपचुनाव दूसरा कोई थोड़े कराएगा, वही कराता है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, आप सोच सकते हैं, आचार संहिता तैयार करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू कराना, आचार संहिता निश्चित करना। आचार संहिता का मतलब होता है कि राजनीतिक दलों के लिए नियम बना दिया जाता है कि सभी राजनीतिक दल
आचरण का पालन करेंगे, अपना आचरण वैसे ही रखेंगे जैसे चुनाव आयुक्त नियम बनाया है। चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त जो नियम बनाया है उसी नियम के अनुसार, उसी नियम के अकॉर्डिंग सभी राजनीतिक दल आचरण का पालन करेंगे। तो आचार संहिता लागू कर दिया जाता है और आचार संहिता लागू करने के बाद राजनीतिक दल मनमानी नहीं करते हैं, वो अपने आचरण को सुधार करके रखते हैं और चुनाव आयोग द्वारा निश्चित किए गए नियमों का पालन करते हैं बखूबी ढंग से। इसलिए आचार संहिता लागू किया जाता है। चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की राशि हम बता चुके हैं, निश्चित करना, और मतदाताओं के राजनीतिक प्रशिक्षण देना ये भी बता चुके हैं। चुनाव याचिकाओं के संदर्भ में सरकार को परामर्श देना, चुनाव याचिका के संबंध में सरकार को परामर्श देने का काम चुनाव आयोग करता है। सदस्यों की योग्यता अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को परामर्श देते हैं। कौन सा सदस्य किस पद के लिए योग्य है और किस पद के लिए अयोग्य है, इसके संबंध में परामर्श देने का काम भी चुनाव आयोग करता है। किसको परामर्श देता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनाव संबंधी अगर कोई परामर्श लेते हैं तो वो चुनाव आयोग से लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव विवादित हो जाए, और प्रश्न उठता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अगर वह चुनाव विवादित हो गया, उस चुनाव में कुछ खामी आ गई, मैंने विवादित हो गया, झगड़ेलू हो गया, तो उस विवाद का निपटारा कहां होगा? सर्वोच्च न्यायालय में होगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव विवादित हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा, उस विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी, और जरूरत पड़ेगा तो सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयुक्त से इससे संबंध में सलाह भी मांग सकता है। ठीक है। संसद के सदस्यों का चुनाव, संसद के सदस्यों का चुनाव अगर विवादित हो जाता है, मान लीजिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव विवादित हो जाए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विवादित हो जाए, तब इसका निपटारा कौन करेगा, इसका समाधान कौन करेगा? तो हम बता दें कि राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति करेंगे तो अपने विचार से करेंगे, अपने मतानुसार करेंगे, अपने थिंकिंग के अनुसार करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह मांगेंगे और चुनाव आयोग जैसे सलाह देगा उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों में से किसी सदस्य का अगर चुनाव विवादित हुआ है तो उस विवाद का निपटारा करेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव विवादित होने पर उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अपने स्वेच्छा से नहीं करेंगे, चुनाव आयोग के राय से करेंगे, चुनाव आयोग की सिफारिश से करेंगे। अगर विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव, विधानमंडल के सदस्य कौन होते हैं? विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य का चुनाव अगर विवादित हो जाता है, विवादग्रस्त हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। लेकिन राज्यपाल स्वयं से करेंगे, अपने विचार से नहीं, चुनाव आयोग से सलाह लेना पड़ेगा। बोर्ड पर इतना ही अट पाया था, चुनाव आयोग से संबंधित एक और छोटा सा क्लास लेना पड़ेगा, तब ये हमारा क्लास समाप्त होगा। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहे। आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने का मैंने बीड़ा उठाया है और आपको सफलता दिलाने का मैं काम करूंगा। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट